दीपांशु, पिक ऑफ द डे एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। हमको लग रहा है कि मानसून्स अच्छे होने से एग्री थीम में काफी अच्छी तरह से आपको पोजीशन लेनी चाहिए, और हमारा जो पसंदीदा शेयर है वो शारदा क्रॉपकेम रहेगा। हमको लग रहा है कि कंपनी ने हाल ही में FY21 के लिए बहुत अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं। हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और यहाँ से करीबन 450 450 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा शारदा क्रॉपकेम। करंट प्राइस पे टारगेट प्राइस 425 450 इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। 425 450 के टारगेट के लिए शारदा क्रॉपकेम में करें खरीदारी। ये है राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए अविनाश जी भी हमारे साथ है। एक राय जरा अविनाश जी से भी मैस्टेक पर ले लिया जाए, फंडामेंटल। अविनाश जी बताएं सर। इनफैक्ट अनिल जी, मैं भी आपसे एग्री करता हूं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी के पास काफी अच्छी कैश पोजीशन है, और सबसे बड़ी बात, कंपनी की मैनेजमेंट का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन है। जिन निवेशकों को लंबी अवधि के लिए यहाँ पे पोजीशन लेनी है, मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनीज को उनको मिस करना नहीं चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि अगले 2-3 साल में डेफिनेटली यहाँ से और अच्छी अपसाइड मिलेगी। तो डेफिनेटली ऐसे बाजार में जब मार्केट्स काफी वोलेटाइल है, तभी ऐसी कंपनीज पे फोकस करें। वेल्थ क्रिएशन जरूर ऐसी कंपनी से बनेगा। पर ढेरों और स्टॉक्स हैं जो आज आपको मोमेंटम में दिख रहे हैं। टाटा पावर, अविनाश जी जरा इस पर अपनी राय दें। स्टॉक तो लगातार अच्छी तेजी में रहा है। कंपटीशन कमीशन ने जो ओडिशा के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस का ये अधिग्रहण कर रहे थे, वहां पर भी मंजूरी दे दी है। क्या राय रखते हैं सर टाटा पावर पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक अच्छी तरह से वेल पोजीशनड है। हमको लग रहा है कि FY22 में नॉट ओनली कोर पावर बिजनेस से ग्रोथ आएगा, बट इनका जो दूसरा जो प्रपोजल है बेसिकली इनकी SPV को इन्वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडिंग के लिए, तो ये भी मेरे ख्याल से कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि काफी हद तक बैलेंस शीट थोड़ी लाइट होगी, कैश फ्लो इनको मिलेगा। सबसे बड़ी बात, पावर कंजम्पशन काफी बढ़ चुका है, और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन्होंने काफी अच्छा काम करने की सोची है। तो आने वाले 1-2 सालों में टाटा पावर का जो पोजीशनिंग है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। हमको लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए पावर जनरेशन कंपनी से बेट लेना है, वहां पे टाटा पावर वेल पोजीशनड है। तो कोई भी गिरावट में आज के बाजार में अगर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलता है, तो इसको स्लोली एक्यूमुलेट करिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और अच्छी तरह से अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देने की क्षमता रखता है। अविनाश जी, हॉस्पिटल स्टॉक्स स्पेशली अपोलो, मैक्स हेल्थ, फोर्टिस पर कोई राय? क्योंकि ये जो प्राइस कैपिंग कर दी है वैक्सीन की डोजेस पर 150 रुपए ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ वैक्सीन और GST मिलाकर, ये प्रॉफिटेबल रहेगा हॉस्पिटल्स के लिए अब वैक्सीन लगाना, या फिर थोड़ा जो उनकी कॉस्ट है वो ऊपर नीचे हो सकती है इस प्राइस कैपिंग की वजह से? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, डेफिनेटली जो प्राइस कैपिंग अनाउंस की है, उससे जो मुनाफा पहले ये हॉस्पिटल कंपनीज वैक्सीनेशन से कमा रहे थे, उससे तो कहीं कम अभी कमाएंगे। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि अभी भी जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, अभी भी जिन लोगों को वैक्सीन लगानी है, वो मार्केट काफी बड़ा है। और यहाँ पे हम समझते हैं कि हालांकि मार्केट को पता है कि ये वन टाइम काइंड ऑफ गेन होगा, इसमें कोई सस्टेनेबिलिटी आने की अपेक्षा नहीं है। थोड़ी बहुत डेफिनेटली सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगी, क्योंकि पहले जिस प्रकार से प्रॉफिट आने वाली थी उसके हिसाब से काफी सिग्निफिकेंटली कम प्रॉफिट आएगी। बट ओवरऑल हॉस्पिटल का जो सेक्टर है, हमको लग रहा है काफी अच्छा चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड है, प्लस जिस प्रकार से कोविड केसेस अभी कम हो रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर से भी हमको लग रहा है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स में अगर कोई कमजोरी आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। प्योरली वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से फोर्टिस, अपोलो, ये ऐसी कंपनीज है जहां पे वर्चुअल मोनोपोलीज है और जहां पे फ्रेश कंपटीशन आने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से इसको लॉन्ग टर्म नजरिए से देखें, शॉर्ट टर्म नजरिए से मत देखें।